नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं मिनट टू मिनट ब्रेकिंग की, जिसमें आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरें। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में आज एनडीए की बड़ी बैठक होने जा रही है। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष मंथन किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और नितिन नवीन भी इस बैठक में शामिल होंगे। एनडीए राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी इस बैठक में जुटेंगे। 12 सालों की उपलब्धियों पर गहन चर्चा और समीक्षा की जाएगी। तो देश की राजधानी दिल्ली में आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के मुख्यमंत्री परिषद की आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली ये बैठक केंद्र में भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बुलाई गई है। इस बैठक में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ सहयोगी दलों के नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पिछले 12 सालों की उपलब्धियों की समीक्षा होगी और सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए जन संपर्क मजबूत करने की रणनीति भी बनाई जाएगी। तो आज का दिन बेहद अहम है, बेहद बड़ा है, क्योंकि आज दिल्ली में बड़ी एनडीए की बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर इस बड़ी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में बीजेपी राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम और कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। बड़े मंथन इस बैठक में देखने को मिलेंगे। चुनावी रणनीति बनाई जा सकती है और वहीं जो भी योजनाएं मोदी सरकार द्वारा लागू की गई हैं, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की बात भी इस बैठक में की जाएगी। जनसंपर्क अभियान की भी शुरुआत बीजेपी द्वारा की जा रही है, ताकि जन जन तक बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जा सके। तो यह बड़ी बैठक आज दिल्ली में देखने को मिलेगी। कई बड़े मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल होंगे। कई बड़ी रणनीति बनाई जाएगी, समीक्षा बैठक की जाएगी, कई चीजों की समीक्षा की जाएगी इस बैठक में। किस तरीके से आगे जनता के लिए काम करना है, उन मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। जिस तरीके से 12 साल का कार्यकाल रहा है, उसकी समीक्षा की जाएगी। अगर कहीं कोई चूक हुई है तो उसको किस तरीके से आने वाले समय में अच्छे से किया जाए काम, उस पर समीक्षा की जाएगी, उस पर मंथन किया जाएगा। तो आज बड़ा मंथन, बड़ी बैठक दिल्ली में देखने को मिल रही है, जहां पर एनडीए की बड़ी बैठक आज होगी और जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। इस बैठक में पीएम मोदी का स्वागत सत्कार किया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। वहीं मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर जश्न का माहौल दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में बीजेपी ने खास तैयारियां की हैं। दिल्ली के प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र शेखावत, गिरिराज सिंह ने की है विशेष पूजा अर्चना। डॉक्टर मोहन यादव, वजरलाल शर्मा ने भी पूजा की है। 8 से 14 जून तक चलेगा विशेष जनसंपर्क अभियान। बीजेपी मनाएगी 12 साल विश्वास और विकास के। वही हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। कई बड़े मंत्री मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं और इस समय ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस समय मंदिर में मौजूद है, जहां पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं और उनके साथ बांसुरी स्वराज भी नजर आ रही हैं। बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस समय पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा भी इस समय मंदिर में मौजूद है, पूजा पाठ अर्चना करते नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने की खुशी में यह जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी अलग उत्साह देखने को मिल रहा है और किस तरीके से मोदी सरकार ने 12 साल में अपना काम किया है, उस कामकाज को लेकर जनसंपर्क अभियान भी शुरू किया गया है, ताकि जन जन तक जो भी सरकार द्वारा काम किया गया है उसको पहुंचाया जा सके। क्योंकि इन 12 सालों में मोदी सरकार ने कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं और उन फैसलों को लेकर बड़ा मंथन किया जाएगा, बड़ी बातचीत की जाएगी और नेताओं का जो जमावड़ा इस समय मंदिरों में देखने को मिल रहा है, चाहे वो
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हो, जेपी नड्डा हो, प्रवेश वर्मा हो, हर कोई मंदिरों में पहुंचकर माथा टेक कर भगवान से आशीर्वाद लेता नजर आ रहा है और सरकार के 12 साल पूरे होने की खुशी में जश्न का माहौल चारों तरफ देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी द्वारा 12 साल विश्वास और विकास के मनाया जाएगा। नेताओं को सभी 5 कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य है। हर जिले में 500 बुद्धिजीवियों के साथ फीडबैक मिलेगा। सरल और नमो ऐप के जरिए सीधा रिपोर्टिंग होगी। तो देखिए किस तरीके से मोदी सरकार जन जन तक अपना काम पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जनता से संवाद करने की कोशिश कर रही है। वहीं लोगों से फीडबैक लिया जाएगा कि अगर किसी काम में कोई दिक्कत या परेशानी आई है तो उसको किस तरीके से सफल बनाया जाए, उसको किस तरीके से पूरा किया जाए, उसको लेकर भी मोदी सरकार बेहद एक्टिव नजर आ रही है। अभी हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा नजर आ रहे हैं, पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं, भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। दिल्ली से लेके यूपी के लेकर एमपी तक हर जगह मंत्रियों की जो तस्वीरें सामने आ रही है, पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं और लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर है जेपी नड्डा की, जो है स्वास्थ्य मंत्री, वे भी बिरला मंदिर में पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, वे पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं मंदिर में। तीसरी तस्वीर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की, 12 साल पूरे होने पर मोदी सरकार के भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं, हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। चौथी तस्वीर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, इन्होंने भी पूजा पाठ कर सरकार की उन्नति की कामना की है और आने वाले समय में भी जनता अपना आभार बनाए रखे, उसको लेकर प्रार्थना की है। 5वीं तस्वीर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस समय मंदिर में मौजूद नजर आ रहे हैं, पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं और भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। 6ठी तस्वीर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, इन्होंने भी मंदिर में पहुंचकर पूजा पाठ की है, सरकार की उपलब्धि को लेकर कामना की है और जिस तरीके से 12 साल मोदी सरकार ने सत्ता में पूरे किए हैं, उसको लेकर मंत्रियों में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। तो हमने आपको ये 6 तस्वीर दिखाई है जहां अलग अलग जगहों पर मंत्रियों ने पूजा पाठ कर सरकार के लिए कामना की है। वहीं कार्यकाल के 12 साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट सामने आया है। जन सेवा ही सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर ये बड़ी बात कही है। निरंतर कार्य करने वाला ही जीतता है, जन विश्वास पीएम मोदी ने ट्वीट कर संस्कृत श्लोक में साझा किया है। विनम्रता और समर्पण को बताया है सुशासन का मूल मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जन सेवा ही सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी है। निरंतर कार्य करने वाला ही जीतता है, जन विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत श्लोक में भी अपनी बात को साझा किया है। विनम्रता और समर्पण को बताया है सुशासन का मूल मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर कार्यकाल के पूरे होने पर 12 साल पूरे होने पर खुशी जताते हुए जनता का आभार जताया है और बताया है कि किस तरीके से कसौटियों का सामना करना पड़ता है जब आप जनता के बीच पहुंचते हैं, जब आपके ऊपर जनता की बड़ी जिम्मेदारी होती है, पूरे देश की जिम्मेदारी होती है, तब आपको किन किन कसौटियों का सामना करना पड़ता है। जन विश्वास के बिना ये काम सफल नहीं होता है। जन सेवा ही सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी है। निरंतर कार्य करने वाला ही जनता का विश्वास जीतता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर पोस्ट कर जनता का आभार जताया गया है। वहीं 12 साल पूरे होने पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन विश्वास की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से
देश की जिम्मेदारी एक प्रधानमंत्री उठाता है, एक सरकार उठाती है, तो उसको कई कसौटियों पर खरा उतरना होता है, कई जिम्मेदारियां उसके कंधे पर होती हैं और जन विश्वास के बिना यह काम बिल्कुल भी सफल नहीं होता है। कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है एक सरकार को जब वो सत्ता में होती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर देश विदेश के तमाम दिग्गजों द्वारा पीएम को बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। सीपी राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई है। उनके कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर बधाई दी गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर बधाई दी है। बीजेपी की तरफ से कई बड़े नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। देश विदेश के कई लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां और शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं। लगातार पीएम मोदी को बधाई देने का सिलसिला जारी है। देश विदेश के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उनको बधाई दी है, उनको शुभकामनाएं दी हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जन विश्वास पर बात कही। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। अमित, जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं में और बीजेपी नेताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, 12 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है बीजेपी ने और बड़ी सफलता उनको हाथ लगी है। किस तरीके की तस्वीरें लखनऊ में सामने आ रही हैं इस समय? आज बिल्कुल देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज एक अभियान चला रही है। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूरे हुए हैं और 12 साल में आप देखिए कि कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, कई देश के हित में जो फैसले हैं वो लिए गए हैं और उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए उनका नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये उसी की ताकत है, उसी की ऊर्जा है जो हमारे नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता ने केवल भारत ही नहीं पूरे दुनिया में भारत का स्थान अपने आप में एक अद्भुत तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए। और आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व हम सबको इसी प्रकार मिलता रहे, वो दीर्घायु हों। जिस प्रकार से एक गरीब का बेटा ने गरीब की चिंता की, हर वो घर में प्रकाश, उज्ज्वला, आयुष्मान, हम कह सकते हैं आवास, जल, ऐसे कई चीजें जो एक गरीब के घर की चीजों को परिवर्तित करता है। मैं मानता हूं कि उनके यशस्वी नेतृत्व में आज 25 करोड़ परिवार ने अगर गरीबी रेखा से बाहर आया तो मैं मानता हूं कि पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए उसमें सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार है। मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व जहां एक और महिलाओं को, बहनों को भी सशक्तिकरण, सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान, और मैं मानता हूं अब तो उसकी हिस्सेदारी की भी चिंता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मैं मानता हूं समाज के हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, रेवड़ी पटरी वाला से लेकर किसान के खेत तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता किया है। तो मैं मानता हूं आज का जो ये दिन है हम सब भारतवासियों के लिए गौरवान्वित करने का दिन है। और मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी मैं मानता हूं कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने नेतृत्वकर्ता के आदर्श के रूप में देखता है और कहीं न कहीं उनके जीवन से जो हम सब के लिए एक उदाहरण है, आदर्श है, हम सबको उसके अनुकरण करने के लिए आगे बढ़ना है। मैं आज पुनः प्रधानमंत्री जी के यशस्वी जीवन की, उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं कि उनका यशस्वी नेतृत्व इसी प्रकार से हम 140 करोड़ भारतवासियों को ऊर्जा देता रहे और हम निरंतर
विकास के पथ पे आगे बढ़ते रहें। सुन रहे थे जिन्होंने कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कही हैं। चलिए हम रुक करते हैं हमारे संवाददाता अमित मिश्रा का, जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरीके से बड़ी उपलब्धि हासिल की है मोदी सरकार ने 12 साल पूरे कर, लखनऊ में किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? हर मंत्री मंदिर जाकर माथा टेक रहा है, पूजा अर्चना करते नजर आ रहा है, क्योंकि ये बड़ी सफलता हासिल की है मोदी सरकार ने। बिल्कुल, देखिए जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, या आपको देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हैं, वो भी मंदिर पहुंच रहे हैं, मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसी तरीके से तमाम जो मंत्री हैं वो भी मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं, और जिस तरीके से ये कार्यकाल 12 साल का रहा है उसको लेकर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दे रहे हैं। और क्योंकि देखिए कार्यकाल जो है वो बेहतरीन रहा है, और जिस तरीके से कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, चाहे वो धारा 370 हो, उज्ज्वला योजना हो, कोविड जैसी महामारी के दौरान बेहतर मैनेजमेंट रहा हो, और उसके बाद तमाम ऐसे जो चीजें रही हैं वो आप देखने को मिला है प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। तो उसी कार्यकाल को लेकर के अब लोग जो है वो उत्साह देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के जो हजारों कार्यकर्ता हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं, उनमें उत्साह देखने को मिला है, और जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रम के तहत पूजा अर्चना की जा रही है, भगवान से को धन्यवाद किया जा रहा है कि जो इस तरह का कार्यकाल रहा है, 12 साल कार्यकाल रहा है, और इसको स्लोगन वो दे रहे हैं कि 12 साल बेमिसाल। अब देखिए कि दिल्ली से लेकर के बनारस तक एक ही तस्वीर देखने को मिल रही है। बनारस की बात करें तो जहां पर प्रधानमंत्री खुद संसदीय क्षेत्र है, वहां से वो सांसद भी है, ऐसे में वहां पर और उत्साह देखने को मिल रहा है। गलियों में तमाम जगहों पर इसी तरीके के उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह जगह कार्यकर्ताओं द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है, कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोगों को एक संदेश दिया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 12 साल किस तरीके से बीते हैं, 12 साल में किस तरीके से देश आगे बढ़ा है, किस तरीके से देश मजबूत हुआ है, किस तरीके से जो ग्रोथ है वो हुई है, इसको लेकर के लोगों को बता भी रहे हैं और एक जानकारी दे रहे हैं। उसके साथ तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर होती है पूरे देश की, उस पर जन विश्वास बेहद जरूरी है और सरकार को कई बड़ी कसौटियों का सामना करना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को भी बधाई दी और उनका आभार व्यक्त किया है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से, क्योंकि देखिए अगर हम पूरे प्रधानमंत्री के 12 साल के कार्यकाल को देखेंगे तो कई बार ऐसा वक्त भी आया है जब प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है और देशवासी उनके साथ खड़े नजर आए हैं। आप कोविड महामारी के दौरान देखिए तो कोविड महामारी के दौरान भी प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की थी। जब इतने दिक्कतें थी तो उस दौरान उन्होंने अपील किया था और देश पूरा एक साथ एकजुट नजर आया था। तो इसीलिए देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जनता का भी जो आभार है वो व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके साफ कहा है कि देखिए जनता का भी आभार है, क्योंकि देखिए सरकार जब चलाई जाती है उस दौरान चुनौती आती है, लेकिन जब जनता का सहयोग होता है तो इसी तरीके से 12 साल कब बीत जाते हैं, 12 साल कितने बेहतरीन हो जाते हैं ये पता नहीं चलता। और देखिए कि जिस तरीके से लगातार जनता में भी उत्साह नजर आ रहा है, तमाम लोग जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे सोशल मीडिया तमाम लोगों की तो वो भरा पटा हुआ है। लोग 12 साल बेमिसाल को लेकर के प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं, मोदी सरकार को बधाई दे रहे हैं। तो लोगों में भी उत्साह जो है वो साफ नजर आ रहा है। अमित, सिर्फ देश के ही नहीं विदेश के मंत्री भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं, उनके कार्यकाल को लेकर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से भारत के बाहर अपनी छवि बनाई है, हर देश के साथ एक ऐसा रिश्ता कायम किया है जिसको लोग मानते हैं और हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बॉस की तरह देखता है, उसको लेकर क्या पूरी बात? हाँ जी बिल्कुल, देखिए भारत की बात करें तो जो तमाम देश है वहां से भी जो बधाई है वो दी जा रही है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से देश को आगे बढ़ाया है और जिस तरीके से उन्होंने नेतृत्व किया है, उनके नेतृत्व को हर कोई सलाम कर रहा है। और देखिए कि केवल देश ही नहीं, विदेश से भी, बाहर से भी जो अन्य देश है वो भी बधाई दे रहे हैं। तो बधाई देने का कारण ये है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने नेतृत्व किया है, जिस तरीके से उन्होंने कई ऐसे अहम फैसले थे जिसको लेने के लिए लोगों में इच्छा शक्ति नहीं थी, उस इच्छा शक्ति को दिखाया, दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने बड़ा फैसला किया है। उसको लेकर के जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही है, इसीलिए हर कोई बधाई देता हुआ प्रधानमंत्री को नजर आ रहा है। और साफ तौर पर देखिए कि लोग यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 12 साल कार्यकाल को बिताया है, जिस तरीके से 12 साल कार्यकाल के दौरान बड़ी बड़ी चुनौतियां रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से उन चुनौतियों से निपटा गया है, उसी को लेकर के हर कोई बधाई जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को देता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जिस तरीके से आपने जानकारी दी है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से तैयारियां देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से तस्वीरें सामने आ रही हैं, हर कोई बेहद खुश और उत्साह में नजर आ रहा है। हर तरफ से पूजा पाठ की तस्वीरें सामने आ रही हैं।
बीजेपी के कई मंत्री इस समय मंदिरों में पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है और वहीं जनसंपर्क अभियान की भी शुरुआत बीजेपी द्वारा की गई है ताकि जन जन तक बीजेपी की उपलब्धियों को बताया जा सके और गिनवाया जा सके। तो आज का दिन बेहद अहम है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यूपी से लेके एमपी तक, दिल्ली और महाराष्ट्र तक भी कई बड़ी तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जहां पर मंत्रियों द्वारा पूजा पाठ की गई है। सरकार की उपलब्धि को लेकर उनका शुक्रिया किया गया है, बधाई दी गई है। तो कई बड़ी तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं। वहीं देश विदेश के कई तमाम नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं, उनका धन्यवाद किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनता का आभार व्यक्त करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया है, उनको धन्यवाद किया है, क्योंकि जिस तरीके से एक सरकार देश को चलाने में कई कसौटियों का सामना करती है, बेहद मुश्किल घड़ी होती है जब सरकार द्वारा पूरे देश की जिम्मेदारी उठाई जाती है। उसको लेकर जिस तरीके से जनता ने मोदी सरकार पर विश्वास कायम रखा है, उसको लेकर पीएम मोदी ने पोस्ट कर जनता का आभार व्यक्त किया है। दिल्ली में भी आज बड़ी बैठक होने जा रही है। एनडीए की बड़ी बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। और ये बैठक इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि जो 12 साल का पूरा कार्यकाल रहा है मोदी सरकार का, उसमें किन किन मुद्दों पर काम किया गया है उसकी समीक्षा की जाएगी और आने वाले समय में किन किन मुद्दों पर काम करना है उस पर भी विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। क्योंकि आने वाले साल भी मोदी सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से 12 साल का काम मोदी सरकार ने किया है, सफर तय किया है, तो आने वाले सालों में मोदी सरकार के ऊपर और बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है ताकि वे जनता के विश्वास पर खरा उतरे। केवल मुख्यमंत्री नहीं, केवल जनप्रतिनिधि नहीं, बल्कि देश के करोड़ों लोग आज मोदी जी के लिए बहुत ढेर सारी ईश्वर के चरणों में आशीर्वाद मांग रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। आज वो देश में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले सबसे लंबी अवधि के प्रधानमंत्री का कार्यकाल आज उन्होंने पूरा किया है और लगातार देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश के लिए लगातार उसको आगे बढ़ाने का काम किया, देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया। आज देश का हर नागरिक दिल से उनको थैंक यू बोलना चाहता है और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है उसको आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता है। और विशेष रूप से एक महिला होने के नाते जरूर मैं कहूँगी कि मोदी जी की हर योजना की धुरी में जो एक महिला रहती। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।